Assalamu alaikum, bonjour mes amis, bienvenue sur ma chaîne MTech. J'espère que tout va bien. कि एडजेक्टिव को फ्रेंच लैंग्वेज में एडजेक्टिव क्या होते हैं और इसके अलावा हम इसकी प्लेसमेंट देखेंगे। एक सेंटेंस में एडजेक्टिव को हम कहाँ प्लेस कर सकते हैं, या तो बिफोर नाउन हम इसको प्लेस करते हैं या फिर आफ्टर नाउन। तो इससे क्या होता है कि एडजेक्टिव की अगर प्लेसमेंट ठीक ना हो तो सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो सकता है। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्या है एडजेक्टिव? असल में किसी भी नाउन या प्रोनाउन को जब हम डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, जैसे कोई क्वालिटी बता रहे होते हैं, ठीक है, इसको सिंपल अगर उर्दू में बताऊं तो सिफ्त जो होती है, किसी भी नाउन की या प्रोनाउन की सिफ्त हम बयान करें। जिस तरह हमारे पास यहाँ पे है घर है, ठीक है, हाउस हम कहते हैं। नया घर, पुराना घर, इस तरह से जब हम बात कर रहे हो तो किसी चीज की, यानी कि हम किसी नाउन के बारे में कोई चीज बता रहे हो, ठीक है। जिस तरह हमें एग्जांपल यहाँ पे दी है, आई लाइक ओल्ड हाउस, ठीक है। ये जो ओल्ड है ना, ये आपके पास क्या है? एडजेक्टिव है, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम बात अब हम करते हैं, स्ट्रेट आते हैं हम फ्रेंच लैंग्वेज की तरफ। फ्रेंच लैंग्वेज में एडजेक्टिव जो है वो किस तरह से हम यूज करते हैं? देखिए, पहले हम इसके सेंटेंस को, सिंपल सा जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है ना फ्रेंच लैंग्वेज का, वो देखते हैं। वो क्या होता है कि मैंने स्टार्ट में भी बताया था कि आप जब सेंटेंस लिखते हैं तो आपके पास एक होता है सब्जेक्ट, काम करने वाला, फिर आता है वर्ब, ठीक है, जो काम हो रहा है, और जिस पर काम हो रहा है वो होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। फ्रेंच में इसके सूजे बोलते हैं, ठीक है, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। देखिए, ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपके पास नाउन प्रोनाउन हो सकते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में, यानी कि आपके पास नाउन की बात हो या प्रोनाउन हो जो नाउन को एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है, अगर हम उसकी क्या कहना चाहिए, क्वालिटी डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है, फ्रेंच लैंग्वेज में उसको किस तरह से करते हैं, वो दो तरीके हैं, बिफोर नाउन या फिर आफ्टर नाउन, ठीक है। बिफोर नाउन कब यूज करना है और आफ्टर नाउन कब हमने यूज करना है एडजेक्टिव को, ये हमने आगे डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपका सेंटेंस किस तरह से बन जाएगा? सब्जेक्ट, ठीक है, वर्ब, उसके बाद आपके पास एडजेक्टिव, या तो वो बिफोर है avant le objet या फिर après le objet। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? यहाँ पे नाउन होगा या प्रोनाउन, जो भी होगा, ठीक है, हम उसको डिस्क्राइब करेंगे। यहाँ पर भी एडजेक्टिव क्यों इंपॉर्टेंट है? एडजेक्टिव जो है ना, अगर आपके पास मिसप्लेस्ड हो जाए, ठीक है, अगर ये आपके पास मिसप्लेस्ड हो जाए तो इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। एक एग्जांपल से देख लेते हैं कि एडजेक्टिव जो है अगर हम यूज करें नाउन से पहले, तो सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाता है। और अगर उसको हम, इसलिए हम इसके रूल्स को देखते हैं कि एडजेक्टिव आपने तो कौन से एडजेक्टिव आपने नाउन से पहले लगाने हैं और कौन से एडजेक्टिव नाउन के बाद लगाने हैं। आंसिया मेजों, इसका मतलब क्या है कि अब वो आपने घर या तो बेच दिया है, डिमेनाजमो करके हैं, आप शिफ्ट करके हैं, वो अब आपका घर नहीं रहा, ठीक है। तो मेजों से पहले यूज हो रहा है, उसको यानी कि घर को वो उसकी क्वालिटी डिफाइन कर रहा है कि वो आंसिया मेजों है, ठीक है। तो उसका मतलब क्या होगा कि अब आपके पास घर नहीं रहा, जिस घर की बात हो रही है। अब अगर हम एडजेक्टिव को बाद में लगाएंगे, ठीक है, तो उन मेजों आंसिया, इसका मतलब क्या हो जाएगा? देखिए, इसका मतलब बिल्कुल चेंज हो जाएगा। किस तरह से? इसका मतलब क्या बन जाएगा कि
पुराना घर, ओल्ड हाउस जिसको हम कहते हैं, ठीक है, जिसकी कोई ना कोई इंपॉर्टेंस हो, हम उसकी बात कर रहे हैं, का मतलब इस तरह से चेंज हो जाएगा, तो मीनिंग्स बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। एडजेक्टिव प्लस से avant le nom, ठीक है, जबकि नाउन से पहले लिखा जाए, बिफोर नाउन, ठीक है। कौन कौन से इसकी ना 3 टाइप्स हैं। सबसे पहली जो है आपके पास जो नंबर्स हैं, नंबर्स सबसे पहले है हमारे पास नंबर्स। नंबर्स कौन से हैं, जिसको नुमेरो हम बोलते हैं 1 2 3, ठीक है, इस तरह से। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं कहूँ 10 élèves, ठीक है। ये थी हमारे पास, अगर हम नंबर्स की बात करें तो वो भी आपके पास एडजेक्टिव आंधू थ्वा होंगे, तो वो नाउन से पहले हम लिखेंगे। सेकंड है, अगर हम बात करते हैं, सेकंड है हमारे पास ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डिनल, इसको हम ऑर्डर कहते हैं। ऑर्डर में क्या आ जाता है, प्रोमियर, दूजियम, थ्रोजियम, ठीक है, इस तरह से। फॉर एग्जाम्पल c'est notre première réunion, ठीक है, c'est sa deuxième fois। थर्ड है हमारे पास शॉर्ट और फ्रीक्वेंट जो यूज होते हैं, ठीक है। शॉर्ट मीन्स court et frequentement, court et frequentement। अच्छा, वो कौन कौन से हैं मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, थर्ड हमारे पास है शॉर्ट एंड फ्रीक्वेंट एडजेक्टिव, ठीक है, court et frequentement। इसकी एग्जाम्पल इसी तरह ही है जैसे हम यूज कर रहे होते हैं ना, beau, bon, bref, grand, grosse, jeune, jolie, ठीक है, nouveau, ये मतलब बहुत से हैं इस तरह के आपके पास एडजेक्टिव। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, से उन vraie surprise, ठीक है, इट्स अ रियल सरप्राइज, सो यू नो, ठीक है। अब ये देखिए, ये जो vrai है ये एडजेक्टिव है, और ये आपके पास जून, ठीक है, यंग मैन, और से मूवे, मूवे ये भी इसको डिस्क्राइब कर रहा है गैसों को, ठीक है, बॉय को, तो इट्स अ बैड बॉय। तो ये है आपके पास एक टाइप, यानी कि वो एडजेक्टिव जो कि नाउन से पहले आपने यूज करना है। अब सेकंड हम देखते हैं। अच्छा, सेकंड कौन से हमारे पास, एडजेक्टिव प्लस से après le nom, ठीक है, वो एडजेक्टिव जो कि नाउन के बाद यूज होते हैं, यानी कि आफ्टर। अच्छा, ये आपके पास सबसे बड़ी एग्जांपल आप पास आ जाती है जब हम किसी चीज का कलर डिफाइन कर रहे होते हैं, ठीक है, कलर हम एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये acheté une voiture rouge, ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल
voiture rouge, ठीक है। Il a mis son pull vert, a pull vert, ठीक है, अब ग्रीन स्वेटर, ठीक है, इस तरह से यूज होते हैं। अच्छा, एक तो ये हो गई। फिर फॉर एग्जांपल कलर के अलावा नेशनैलिटी की जब हम बात करते हैं, नेशनैलिटी, ठीक है। फॉर एग्जांपल j'aime beaucoup le cuisine italienne, ठीक है, या फिर la langue française est une langue magnifique, ठीक है। तो हमारे पास है नेशनैलिटी। जब हम एडजेक्टिव नाउन के बाद लगाएंगे, फॉर एग्जाम्पल j'ai parlé avec une étudiante italienne, स्टूडेंट यानी कि ये यहाँ पे बस नाउन जो आ रहा है, प्रोनाउन ये जो है ये क्या है, इसके बाद क्या आ रहा है, इटालियन, नेशनैलिटी जो है वो बाद में आ रही है, ठीक है। एडजेक्टिव आपके पास हो जाएगा ये भी। और इसके अलावा आपके पास है ला लॉन्ग, देखिए फ्रांसे ए une लॉन्ग, उसके बारे में बता रहे हैं मैग्निफिक, ठीक है। ला लॉन्ग फ्रांसे, ठीक है, बाद में आ रही है इस तरह से। इसके अलावा आपके पास है, एक मिनट, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, इसके अलावा है आपके पास जो नाउन के बाद आते हैं उसमें आ जाते हैं आपके पास देखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल le mois dernier, ठीक है, la semaine prochaine, la semaine prochaine, और इसके अलावा l'année souvent, ठीक है, फॉलोइंग ईयर, और फिर ये आपके पास आ जाता है। इसके अलावा अच्छा, इसके अलावा जो है ना आप ये किस तरह से होता है, और आपके पास जितनी भी स्टाइल हैं उसमें भी यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ। après l'adjectif, après le nom, जब भी आपने कोई स्टाइल डिफाइन करना है, ठीक है, या फ्रेंच में, या फिर देगूतों जिसको बोलते हैं टेस्ट है, कैटेगरीज को आप डिफाइन कर रहे हैं तो भी आफ्टरवर्ड्स यूज होना है। इसके अलावा अपीयरेंस है, इसमें भी एडजेक्टिव जो है वो नाम के बाद यूज होने, ठीक है। चलिए अब तक के लिए इतना ही। आफाक मिज़ामी, हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज।